जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने का तरीका इतना अलग होता है, यूनिक होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। संगत जी, हम संगत अपने आप को इतना समझदार समझते हैं ना, इतना समझदार समझते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और सच बताएं, हमसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। मैं सच बताता हूँ, मैं खुद अपने आप को भी इसमें शामिल रखता हूँ। काफ़ी संगत जी कमेंट करते हैं, आप किसके लिए बोल रहे हो, हम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। तो संगत जी, मैं अपने लिए बोलता हूँ। ठीक है संगत जी, और आप जब अपनी जगह ठीक हो ना, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका समर्पण गुरु जी के लिए है, ना कि हमारे लिए, ना कि चैनल के लिए। आप गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो संगत जी, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे ना, गुरुजी आपको हर वैल्यू ब्लेस करेंगे, हर चीज़ में ब्लेस करेंगे। आपके घर से बरकत इतनी बढ़ा देंगे, आपके घर की बरकत को, ब्लैक मैजिक को, गरीबी को तो ऐसे उड़ा देंगे ना गुरुजी। तो आप वो दिन जब आप याद रखना संगत जी, पहला दिन जब आप गुरुजी से जुड़ोगे, छतरपुर बड़े मंदिर जाओगे, उसके बाद की ज़िंदगी और उससे पहले की ज़िंदगी आप कंपेयर करना, आप खुद देखना संगत जी। इतना फ़र्क मिलेगा आपको, इतना फ़र्क मिलेगा कि आप गुरुजी को छोड़ के कहीं और जाना चाहोगे नहीं। फिर भी कोई संगत अगर भटक जाती है तो वो गुरुजी की परीक्षा होती है। अगर गुरुजी आपको, अगर आपको ज़्यादा ही कष्ट आ रहे हैं ना, समझो गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप गुरुजी के सबसे प्यारी संगत में से एक हो। क्योंकि गुरुजी की जो सबसे प्यारी संगत होती है ना, गुरुजी उसकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं संगत जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं आज, डगमगाना मत अपने रास्ते से, क्योंकि गुरुजी परीक्षा बिल्कुल नींबू को निचोड़ के, जैसे नींबू को निचोड़ के एक एक पल्पी निकाल देते हैं ना नींबू की, तो वैसे गुरुजी अच्छे से निचोड़ के, अच्छे से निचोड़ के हमें परीक्षा लेते हैं और फिर पास भी कराते हैं, क्योंकि गुरुजी श्रद्धा देखते हैं। अगर आपकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति सच्ची है ना, तो गुरुजी आपको जरूर परीक्षा में पास करेंगे, और वो सब देंगे जो आपने सोचा भी नहीं। जो आपने सोचा वो तो मिलेगा मिलेगा, उससे कई ज़्यादा गुना मिलेगा। तो आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और आज के दर्शन कहाँ हो रहे हैं बताओ? आज के दर्शन शंकर जी स्वरूप में हो रहे हैं, गुरुजी के व्हाइट चोले में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पवित्र व्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, उसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया। उनके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उस स्वर में से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई और जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, वे सब की सब अचेत सी हो गई। इस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े, फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों मुनियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शिखर वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुक्त रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार बस बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भांजियां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द बस रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से एक दूसरे के गले मिले। सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए।
तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती ही बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोग चार प्रायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक समुद्र रस से युक्त नाना प्रकार का आनंद भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वर्ष भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उसे परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे रह सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रसन्नता करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है तथा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक प्राप्त कर लेता है। और यह अद्भुत आख्यान कहा गया है, जो मंगल का आवास स्थान है, संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःसपनों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सव में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा सकन का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवताओं के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदे वंदन तुष्ट मान समेतित प्रेम प्रिय प्रेम वदम पूर्णम पूर्ण करणम पर पूर्ण निखिल ऐश्वर्य कम वासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभम सत्य प्रियम सत्यम विष्णु भ्रम नूतम सविकर्य कृपयो आपात कीर्ति संक्रम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है उसे प्रेम अत्यंत प्यारा है। जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है, जिनका सत्य जिनका है श्री विग्रह है और जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है और जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का अमंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति पार्वती के साथ विवाह किया है, उनके यह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, वह तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्रह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका का आदि का 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने तथा 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही है। तदंतर उनके शंकर गिरिराज की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति और अस्त्र शास्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को
परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मना गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इस बीच देवता ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ इसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयादर हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एक तरह होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति तो में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्वों में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, उसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ मही सागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से गिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आदम का, जहाँ वे सभी देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गरजने वाली रणभेरियां तथा अन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दत्त ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पादघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। हुए एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठा कर सबसे आगे खड़े हुए वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो मैं अंदर को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ है जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने के सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता ओदत्त क्रोध से विह्वलोक परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं ओदत्त में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अक्षण भर में सारी रणभूमि रुण मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए विवेकपूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते हुए देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेना में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात दो देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला एक ऐसा दमनदव युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। अतः उस महासमर में परस्पर गुत्थम होकर जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना अरण्य से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर होते देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देव तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उनके कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करते हुए कैसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाला स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर भाव द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए और यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। यह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज
तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को जो पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत होकर और आया और वे शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर दिया। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश करने वाले अपने चक्र को उठा। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया, जिसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्य राज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी के कितने ब्लेसिंग है, किस तरह युद्ध का आगमन हुआ, किस तरह महाशिव ने अनुमति दी कि कार्तिकेय जाओ तारकासुर का वध करके आओ, किस तरह यह युद्ध चला, कैसे महाबली महाशाल युद्ध, इतना कठिन था ना ये युद्ध, इतना आसान नहीं था उस असुर पे जीत पाना। उस असुर को हराने के लिए पहले शिव पार्वती माँ ने शिव भगवान से के शादी करने के लिए अपनी तपस्या करी 30,000 साल। संगत जी देखो कितना बड़ा राज था उस असुर का। तो कैसे फिर शिव का पहला पुत्र हुए कार्तिकेय भगवान, जिन्होंने उस असुर को का वध किया। तो संगत जी इस तात्पर्य ये है कि आप सब्र रखो, हर चीज का हल है और किसी न किसी के हाथ से है, किसी न किसी कारण से है। संगत जी ऐसा नहीं है हमारे दुखों का अंत नहीं, हमारे दुखों का भी अंत है, लेकिन हम अपने भक्ति मार्ग में कितना अपने प्योरिटी से चलते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कितना हम दिल से समर्पण करते हैं गुरु जी के आगे। क्योंकि देखो गुरु जी ना तो हमें ये कहते हैं कि आप ये करो वो करो, कभी चौराहे पे ये रख के आओ, जैसे पंडित लोगों के बीच में हम फंस जाते हैं कि आप चौराहे पे ये रख के आओ। हमें क्या पता हम अपने भले के लिए रख के आ रहे, क्या पता हम और फंस रहे उन चीज़ों में। तो संगत जी इसलिए गुरु जी कहते थे ज्योतिष और पंडितों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको सिर्फ फंसाते हैं, आपका कोई काम नहीं बनाते, बनते कामों को बिगड़वाते हैं। एकमात्र ऐसा स्थान आज के टाइम में हमारे गुरुजी हैं जो ना होने की संभावना को भी संभावना कर देते हैं और हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते हैं, उन्हें खुशी प्रदान करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं और किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग देते रहते हैं, जैसे शिव पुराण के रूप में हमें दी जा रही है डेली। तो सुबह शाम पाठ को जरूर सुनो और प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।